जब हमें यही नहीं पता, जैसे हमें पता प्याज क्या है, प्याज के बारे में पता है? नहीं पता है? जवाब भी दिया करो हाँ ना का। तो प्याज का उपयोग भी पता चलेगा। प्याज की चटनी भी बनती है, प्याज अचारों में भी डलती है, सब्जी भी बनती है, प्याज आंखों में भी डलती है, पता चलता है ना। तो जब भक्ति का पता ही नहीं है आपको, तो आप करोगे क्या? अब कोई नु को मैं देवी को भगत हूँ, भगत कैसे जब तुम भक्ति को ना मेरे? तो कोई नु को मैं हनुमान जी की पूजा करूं, कैसे करोगे बताओ मुझे? तो भक्ति क्या है? मन के वे शुद्ध भाव जिसके द्वारा हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कि हाँ, उन भावों को भक्ति कहते हैं। भक्ति के दो प्रकार हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति उस परमपिता परमात्मा के उस विस्तृत रूप का वर्णन है जिसको वेदों ने नेति नेति कह दिया। सगुण भक्ति परमात्मा के अवतारों के रूपों का पूजा अर्चन है। उनकी मूर्तियों के द्वारा, उनके लिंगों के द्वारा या किसी स्थान के द्वारा उनका अर्चन करना सगुण भक्ति है, यानी साकार रूप में भक्ति। इसके 9 रूट हैं। कितने हैं? प्रथम भक्ति मैंने कहा था ना सत्संग के बारे में। हाँ, प्रथम भक्ति अभी मैं कह रहा था सत्संग क्या है, उसी चक्कर में मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर तुम्हें जीवन में भक्ति करनी है, भक्ति भगवान को प्राप्त करना है, अपना आत्म कल्याण चाहते हो, तो सबसे पहली भक्ति भगवान के संतों का साथ है, ना कि धूप बत्ती अगरबत्ती घंटी, ये सब बाद की बात है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का साथ पहली भक्ति है। अब वो हम करते नहीं, बाकी झूठा अहंकार में फूलता रहा हूं, मैं इसको भगत, मैं इसको भगत, भगत कोई है नहीं। दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि जो जब संतों के साथ बैठोगे तो संत क्या करेंगे, परमात्मा के, जैसे अब चर्चा चल रही है, उस दयालु ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप की चर्चा करेंगे, उनके बारे में तुम्हें बताएंगे, कथा और प्रसंग करेंगे। दूसरी भक्ति है। अब तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा। ये पैर दबाना ही नहीं है, जरूरी गुरु जी का पैर दबाया जाए तो गुरु जी के चरणों की सेवा है। गुरु जी की हाजिरी में रह के जो आदेश मिले, तन से मन से धन से, उसको निभाना गुरु के चरणों की सेवा है। स्त्री माता मातृशक्ति तो भले ही हाथ ना लगावे, पर पुरुष जो है गुरु के चरणों की सेवा करना उनका दायित्व है, करनी ही पड़ेगी। गुरु के चरणों की सेवा। तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति जिसने पकड़ ली, उसकी 2 भक्ति पहली हो गई, आगे की भक्ति अभी आप हो जाएगी। जब गुरु के चरणों में आ गए तो भगवान का प्रसंग अपने आप हो जाएगा, जब गुरु के साथ रहोगे तो सत्संग अपने आप हो जाएगा। हो गए। फिर है स्मरण, जो तुम दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। फिर मनन, कि आज जो गुरु जी ने हमें सत्संग बताया उसको मन के अंदर मनन करना, उस पर विश्लेषण करना। ये सत्संग क्या था, किस विषय को लेकर था, और इससे हम क्या चीजें प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण मनन। अब कीर्तन, जैसे हम भजन गाता है, कई बार पिछली बार भी गाया था ना, ये भगवान की कीर्ति गाना, भगवान निर्गुण भगवान के सगुण भगवान का कीर्तन गाना, ये कीर्तन है। तो कितनी भक्ति हो गई? कितनी होगी? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? मैं कहता हूं मेरे साथ बैठ के सजगता से बात किया करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरु के चरणों की सेवा, तीसरी भक्ति अमान, स्मरण मनन और कीर्तन। कितनी हुई? है आत्मनिवेदन, आत्मा से परमात्मा को भजना, दासता, परमात्मा की नौकरी करना, और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करना जो तुम्हें कराई जाती है। हे प्रभु, आप देव के देव परमेश्वर हो,
तो मैं 2-4 भक्ति तो थारी यहीं करवा दूं। तो इसमें जो सबसे पहली भक्ति आई सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्य का साथ, और सत्य केवल परमात्मा है, और परमात्मा की चर्चाएं हैं, बाकी दुनिया में सब मिथ्या है। अब अगर हम केवल कमाते रहा, किसी पशु को देखो, किसको देखोगे? हम एक कुत्ते का उदाहरण ले लेते हैं। कुत्ता खाता है, हम भी खाते हैं। कुत्ता सोता है, हम भी सोते हैं। कुत्ते को भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है। और कुत्ते का भी बच्चा पैदा होता है, हमारे भी बच्चा पैदा होता है। तो भीतर बैठ जाओ आके आराम से। तो अब हमने कुत्ते का उदाहरण लिया, हमारे में कुत्ते में क्या फर्क है? वो कुत्ते भी अपने बच्चे को साथ साथ लिए डोलता है, उसकी रक्षा भी करता है, उसके लिए भोगता भी है, उस हर काम करता है जो मनुष्य करता है। बट हमारे में कुत्ते में भेद क्या है कि हमारे पास वो विवेक है, जिस विवेक से हम उस सर्वस्व परमात्मा को समझने में, देखने में सक्षम हो जाते हैं। क्या समझे? तो इसलिए संतों के पास जाके सत्संग करते हैं। कुत्ता के सत्संग कर लेगा? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब संतों के साथ रहेंगे तो सत्संग होगा। अब हमने क्या करना है? पढ़े जाए। पढ़ना तो क्यों है? वो हम भी बहुत पढ़ा, पोथी पढ़ते युग भयो न पंडित को, और ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित हो। कोई आदमी पढ़ता रहा या तो एक दिन दिमाग चल जाएगा, पढ़ाई बंद कर देगा, और वो जिंदगी भर जो पढ़ाई करी है ना, वो नहीं हो सकता। हमने बताओ किसी इंसान ने दूध काटना आगो, कितनी देर लगाएगा वो? पता तो देश हर बार काट देगा। तो वो उसका अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हो गया। उसी प्रकार परमात्मा से मिलने का, परमात्मा के साथ जुड़ने की जो टेक्निक है, वो संतों के साथ रहते हैं तब मिलती है। और वो टेक्निक एक बार मिल गई, वो सारों काम करते करते भी दूध काटते हैं, तो सारों काम करते करते भी भगवान के साथ जुड़ो रहेगा। इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है। अच्छा एक बात और समझो कि गुरु जी मैं जब सत्संग में आऊं मेरे साथ कलेश हुआ है, घर का रोक के है मुने, होता है ना ऐसा? क्यों रोकते हैं वो? क्योंकि परमात्मा ने माया बनाई है, और माया के साथ शैतान या कलिकाल छोड़ा है। जो आत्मा इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करेगी वो निश्चित मुक्ति प्राप्त करेगी। और उसको ये कहा कि उन लोगों के लिए ये चीज उपलब्ध ना हो, इसलिए उनको रोको। इसलिए वो बेचारे नए नए प्रपंच करके ग्रह कलेश भय को उत्पन्न करके वो रोकते हैं कि ये वहां ना जाए, ताकि इसको भगवान का ज्ञान ना मिल जाए, मुक्त ना हो जाए। इसलिए सारा झगड़ा है। और तुम डर जाओगे थे, जबकि थोड़ा दिन में जब ना डरोगा ना, तो शैतान ने पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को नाम ज्यादा होगा। अजून बताओ, शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? रोग को भगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हो जाए, अब हेल्थ को भागना पड़ेगा, बीमारी आएगी कि ना आएगी? तो जब तुम परमात्मा का नाम ज्यादा लोगे तो शैतान को भगना पड़ेगा कि नहीं भगना पड़ेगा? और जब तुम गलत काम ज्यादा करोगा, भगवान का काम में कमी करोगा, अब भगवान को भगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। तो इसलिए कोई कुछ कहे, रूटीन से अपना कार्य करते रहो। मंदिर जाना है, झाड़ू निकालनी है, जो ताप करनी है। आते तो पहले ढूंढ करो हमारा काम के है, क्या काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि ये बैठा रहना तो सारा दिन घर में बैठ के तो मोबाइल भी चलाओ। हाँ सत्संग चल रहा है तो तुम्हारा बैठना अनिवार्य है। सत्संग को कौन सा अमूल्य अमृत तुम्हारे कान में पड़ जाए और तुम्हारे आगे का रास्ता खोल दे। ये तो चाबी है, लगा के देखा हूँ किसको तोड़ो खुलेगा ना वेरो, और जब खुल गो किस्मत जग जाएगी। तो आके मंदिर में आना है तो आना है, भजन करना है तो करना है, आरती करनी है तो करनी है। ये वीरवानी ना कीर्तन वाली इतनी वीरवानी इकट्ठी कर दे, हर तो 50 ना हो पाई। अगर कीर्तन वाली ढंग से तो जोड़ती तो भाई थारी के लात दो काम करवा देती, झाड़ू भी करती, पुच्चो भी करता, सत्संग भी करता, भजन पर ना। हमने उनकी गैल डोल लो, फिर थारी गैल ना डोल लेगी। ऐसे पुरुषों को हाल है, दारू पीने वाला, पार्टी करने वाला, मौज मस्ती करने वाला, घूमने वाला सारा आदमी तैयार हो जाएगा। और को धर्म को काम करना, सत्संग को काम करना, बोल मार बस की।
अभी फोन कर लो, लड़ाई हो जाए, कितना बड़ा का जाएगा, कितना जाएगा। फोन करके नु कर भाई मेरी लड़ाई होगी, नु बोले कहाँ है, नु बोले आनू ले भी आयो, 10 20 50 100 बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा। और हम लोग कहते भाई मैं सत्संग में जा रहा हूँ। अब भाई तूने चलना है, देखो पूछेगा आसमा जब जब जमी से तूने क्या क्या किया जमी पे जाके, तो क्या जवाब दोगे उस समय, बता मुझे तेरे पास क्या जवाब होगा। कोई हम अपने आया तो आया ना, जो हम ही परमात्मा और आत्मा की बात कर रहा, हम ही आत्मा और ज्ञान की बात कर रहा, हम ही सत्संग की बात कर रहा। हमारे तो पहले तो भगवान कृष्ण जी की तक उपदेश दे के चले गए 5000 साल पहले। अगर इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो क्या आवश्यकता पड़ी थी भगवान कृष्ण जी को ज्ञान उपदेश देने की, पड़ी थी। तो हम तो सारी चीज समझ समझ में आया। हाँ, तो जब परमात्मा हमारा तो हिसाब ले गो, हम की जवाब देंगे नु बता दो थम। अब परमात्मा नु कहो मैंने हर जीव को, हर मनुष्य को एक समान बुद्धि दी, एक समान सामर्थ्य दिया, तो मैंने उपयोग नहीं किया। अगर हमारा घर दरात है और हम दरात ने धरे रखा, यूज ना करा 10 20 50 साल, तो क्या हो जाएगा। हम तो कति मूर्ख ही होगा। अरे मेरा सुधरा जहरी लगे गले को ना, वो घर में भी कर जाएगा, धर दे तू जंगल को, तो जंगल खा जाएगा, गला देगा उसको। तो तुम अपनी आत्म उपलब्धि को, अपनी आत्मशक्ति से भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे में भी जंग लग रहा है। क्या हिसाब दोगा परमात्मा जाए, परमात्मा जाए के नू कह दोगा परमात्मा खा और बस की ना रही, ये तो परमात्मा नरक बनाए हुए। पढ़ जाओ जाए। हम इतना शाना आदमी है कि हमारा गलती है, हमारा पड़ोस में किसी के लेटरिन को गड्ढो विरित हो और वो टैंकर आ जाए और वह की बदबू जब फैलने लगे, हम क्या करेंगे। है दरवाजा बंद कर दोगा, पर्दा लगा दोगा, एग्जॉस्टर चला दोगा, है ना। 100 रुपए का लेटरिन गड्ढा था, वो भी किसका था, पड़ोसी का था। और नरक में तो बहुत बुरी बदबू है, रात है, पीप है, हड्डी है, खून है, लहू है, मांस है, चाम है, लावा है, फिर की कित जाओगा। अरे तो नू भी बता दोगा किसी ते, ओ बेटा यो दिक्कत कर रही है, और कौन बेटो है। हाँ, तो हर आत्मा अपने चीजों से तड़पती रहेगी। हाँ, जय आत्मा ने ज्ञान को है, प्रकाश है, उसका दर्द फूल बिछ जाएगा। रास तो एक ही है, जो पापी है उसके लिए अंगारा है, जो धर्मात्मा है उसके लिए फूल है। कितनी चोरी जारी कर लो, कितने झूठ बेईमानी कर लो, कितने छल कपट कर लो, सबको भोग भोगना ही पड़े, क्या बच जाओगा। अब हमारे साथ मुसीबत, हमने पहले कोई समझाने वाला ना, तो हम तो घर गृहस्थी बसा ली, है ना, बालक भी कर लिया। अब छोड़ के जाऊंगा कहाँ, सवाल आवे, बाबा जी बन जाऊँ ना। बस जो टाइम मौज मस्ती को है ना, जो टाइम फालतू में चुगली चाटा को है, बस उसने भगवान की तरफ डाइवर्ट कर चले जाओ। धीरे धीरे राम जी का प्यार चाहिए, बस फिर धीरे धीरे। और एक बात वो सवाल करी थी पत्रकार ने, कितनी बढ़िया बात कर दी, बालक आजकल माँ बापा ने अनाथालय में छोड़ कर रहा है। अरे माँ बाप ठाड़ चिपटे पड़े है, आई साटी बुद्धि नाटी नो, तो बताओ 60 साल में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर दे, हम जाओ कुन्ना वन में भक्ति कुन्ना करो। तारा तो ये तारा वेद कह रहा है, तारा वेद कह रहा है कि भाई उसके बाद अपने मान प्रश्न ले लो। अब तुम ना ही लेकर आओगे तो बालक ठाड़ तो छोड़ का होगा। अब बालक आने की अपनी बीरबानी रसवानी है, बताओ। बीरबानी नु कहेगी या तो तेरी माँ ने छोड़ा या मुझे छोड़ा, ये करे मैं अगर हूँ, मृत्यु तक कोई फ्री नहीं करेगा। अगर आपकी आयु 50 साल होगी तो आप वानप्रस्थ की तरफ आ जाओ। अब हमें यही तो बता रहा, छोड़ो उसको, ले मैं छोड़ दियो। आप इसको समझो, इसका दूसरा तरीका समझो कि भाई अगर प्रॉपर नहीं छोड़ पा रहा हो तो मैं हफ्ता में 1 दिन मुझे जाना मंदिर तक, कुछ हो जाओ तेरे घर में लगो आग। हाँ तो बस फिर भाई मतलब कुछ हो, मैं पूरा दिन सेवा करूंगी, मैं ना मान ली तेरी बात खत्म। आप कहते हैं बोलो पति और पत्नी जीवन और साथी कौन आओगे बता। पति मर गो तो पत्नी पैसा चाहिए, सब क्या भाग चाहिए, और पत्नी मर गई तो नहीं जाकर बैठा दोगे बुआ,
कौन रो किसी ने? हंस रही है, बता, झूठ बोल रहा हूं मैं? तो किसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा हो? और जो धर्म, हम तो उनको धर्म जो कह रहे हो वो करो। धर्म यो कह रहा है कि दोनों, मैं तो कहूँ दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ चला जाओ, मत करो लड़ाई के चक्कर में। दोनों एक दिन चला जाओ, सेवा करो, मत छोड़ो अपना जोड़न। फिर आके दोनों संन्यास ले लो, शास्त्र भी यही कहता है। और जब कोई नहीं मान रहा है तो उसको इलाज ही है। कोई ना चाहे कोई मुक्ति को प्राप्त करे, वो चाहे बुढ़ापा का आखिरी सांस तक मेरे पास खड़े रहे अड़ग, है ना? जैसे मैं जब लोग नगलत में कल्चर देख चुका, उधर बाहर विदेश में वो लोग छोड़ रहे, देखिए अब भी वो मतलब है, उनसे वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी थी, क्योंकि ये अध्यात्म बाहर हो गया देश में कि नहीं होगा। ये सत्य है कि भगवान को उस पर जाना है। अरे मैं जब बताता तो हमारे ही ये और हमारा देश के जो वहाँ पे सारे या फिर दर्शन में नहीं करते, तो यही एक वन में तोते रहते थे बहुत ज्यादा। क्या रहते थे? अब वो तोता ने शिकारी रोज पकड़ ले जाए। अब तोता होगा कम, क्या होगा? अब एक ऋषि महात्मा तपस्या कर रहा था, बोले यार ये तोता तो मर जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तोता की संख्या भी कम होगी, इनको बचाया जाए, है ना? तो उन्होंने क्या किया, सारे तोतों को अपने योग बल से अपने पास बुला लिया। क्या किया? बोला भाई वो जंगल में शिकारी आता है, क्या बोलो? जाल फैलाता है, दाना डालता है, तुम्हें फंसाता है, तुम फंसना मत। क्या बोला? तोता ने रट लियो। एक तो दूसरा तो कहते हो जंगल में शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, हमें फंसाता है और ले जाता है। महाराज तो बोले अरे तो बड़ा समझदार तोता होगा, ये तो अब तो एक भी ना मरा। अब शिकारी ने क्या करो, शिकारी ने गड्ढो खोदा, अरे भाई जाल बिछाया, दाना डाला, तो गए वहीं बैठ के उड़तो ने बोला तो बोल रहा है जंगल में शिकारी आता है, गड्ढो खुद को तो तैयार होगा तो जाल बिछाता है, जाल भी तो बैठो है, दाना डालता है और शिकारी पकड़ ले जाए, इधर शिकारी पट पकड़ लियो। तो ये हिंदुस्तान में तोता रटन है। तो ये माँ बाप और जो लोग है ना, ये तोता रटते हैं, इनको पता है सब कुछ हो, ये क्या हो रहा है, बस मुंह तक बक 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 करते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव तो है ही नहीं। अब मैं कहूँ उपवास करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ भाई बच्चों उपवास करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी मूर्खता। मैं कहूँ लोगों को दान करना चाहिए, इनके लिए थोड़ी कर रहा हूँ, दान तो मेरे लिए भी जरूरी है, करना चाहिए, बट मैं करता नहीं हूँ। तो फिर वो वाली कॉन्सेप्ट है, तो वो लोग भी प्रैक्टिकल है, क्या है, क्या नहीं है, बनना नहीं चाहते, मैं मर जाऊंगो, मेरे के होएगो। अरे जब ऋषि मुनि महात्मा हमारे नागा साधु जीते जी अपना श्राद्ध कर देते हैं कि मैं मर गो तो भी कोई दिक्कत ना, तो थम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तेरा भूत बन जाएगा, प्रेत तो तुमने वैसे बनना। जो बेटा मैंने तेरे को शिक्षा दी है, माँ बाप ही भगवान है, माँ बाप तो बड़ो कुछ ना, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इन मोडा का चक्कर में नहीं आना। ये सब तो बुरी बात है। ये मोडा ही ऐसा है जो माँ बाप को तेरे उद्धार कर सके और कोई कर भी ना सके। क्या समझे? लेकिन कौन से मोडा? ये लोग मोडा उनको मत समझो, वो पूर्ण सतगुरु जो सत्य को जान चुके हैं, जो परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जो परमात्मा को जान चुके हैं, वो ही संत तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, हर कोई भगवा वाला नहीं। हमें वो भी समझना पड़ेगा। एक बहुत बुरी बात बताता हूं तुम्हें, है ना? हर आदमी ने कहा कि मेरे अंदर तक काम का विचार खत्म होगा। हमारे पास हर एज का आदमी बैठो है, इनसे पूछ के देखो भाई हो जाता है नहीं हो जाता? हाँ ना को जवाब दो, हाँ ना को जवाब दो, हाँ है ना? है? मुझे काम भी हो जाता आराम। तुम समझ नहीं रहे, जो गलत काम का गलत विचार हमारे दिमाग में है, आदमी जब तक मर नहीं जाए ना तब तक वो विचार मिटते नहीं है। हम बताओ मिट जाए तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे मिटेगा वे? वो तो अलग बात है? वो तो बात सही है, पर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ, तुम समझो। तुम्हें जल से बनाया गया, एक बात बता दो, तुम मैं
कई बार मेरा मन भी बड़ा खट्टा हुआ है, पर मैं मजबूरी में होकर कहना चाहता हूँ। एक बच्चा किसी को पैदा हो गया, किसी को भी, किसी माँ को, बहन को, बेटी को, बच्चा पैदा होने का मार्ग क्या है? वही मार्ग जहाँ दुनिया पैदा हो रही है। अब जब वो बच्चों उसी उद्देश्य से उसी मार्ग से पैदा करो है, तो वह मन मन तक काम का विचार खत्म कैसे हो जाएगा? मुझे बताओ। अगर कोई केड़ा बनाई है, केड़ा में जो गुण है पेड़ का, खत्म हो जाएगा। तो हम तो काम से पैदा हुए पड़े हो। अब समझना पड़ेगा इसको कि भाई हमारा तो पैदा ही इसलिए करा, आगे हमारा भोग करो जाए, हम भी मशीन बन जाओ, बच्चा पैदा करा, सारी चीज करा। तो अब क्या होगा? अब कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। दूसरा, हमारे अंदर अग्नि तत्व डाल दिया। अग्नि तत्व का मतलब है आग, क्योंकि हमारा पेट में आग, उन्होंने कहा पेट में आग सी लग रही है, और जठर अग्नि है, भोजन करती है, वो सूर्य से बढ़ती है। तो हमें ये भी पता चल गया हमारे अंदर आग भी है। और जो आदमी ना, फिर उसके आकाम क्रोध मद, हमारे तो वैसे ही नसो दुनिया भर को है। चाहे वो किसी ने देह को नसो, किसी ने धन को नसो, किसी ने रूप को नसो, उसी में मस्तो डोल है। फिर लोभ, क्या कि नहीं अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए लोभ करता। अब पता चल गया ये विकार हमारे अंदर है। इनमें तो कौन सा विकार छूटेगा? सारा बस छूट जाएगा? कोई नहीं छूटेगा। पर जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, तो तुम इनको संतुलित कर दोगा। तुम्हारा घर में अलमारी में कपड़ा भरे पड़ा है, नया पुराना गंदा सब। अब तुम क्या करोगे? मुझे बताओ, क्या करोगे? बताओ। पूरा जवाब दो, अधूरा जवाब नहीं चाहिए। चटनी करके क्या करोगे? चलो तुम्हारी बात बड़ी कर देता हूं। तुम कहते हो हम चटनी करेंगे, चटनी करके जो खराब है फेंक देंगे, अच्छे। तो मैं कह रहा हूँ सब कुछ हटा दोगे, सिर्फ आवश्यकता मात्र की चीज अपने पास रखोगे, फालतू चाहिए ही ना। चाहिए? अब जो अलमारी भरी पड़ी थी ना, वो उसका एक सारा खाना खाली हो जाएगा, एक आध खाना में कपड़ा पड़ा रहेगा। सही है गलत है? तो जब सत्संग करोगा तो पता चल जाएगा काम का ये फालतू विचार जो है ना, ये इनकी चटनी कर दो। अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, अपने परिवार को, अपने परिवार और परिवार के बीच में संबंध बनाने के लिए जितनी जरूरत है उतना उस चीज का उपयोग करो, फालतू नहीं। जितना फालतू करोगे ना उतना नाश होना है। तो पता चल गो ना, चीजें खराब है, इसको संतुलित करना। मिट तो नहीं सकती, मरता दम तक नहीं मिटेगा। तुम जब चिता पे भी चले जाओगे ना, कितनी उम्र हो जाए तब तक ना मिटे हो। हाँ, लेकिन तुम इसको नियंत्रण जरूर कर सकते। पानी है ना, अपना आप अपनी जगह बना लेता है, पर कंट्रोल कर दो, वाटर प्रूफिंग कर दो, छुट्टी लगा दो, तो जितनी तुम्हें जरूरत खोलो तो नहीं पियो, बाकी बड़ा है। तो उसी प्रकार इन विकारों को नियंत्रित करके फिर नियंत्रित जब विकार हो जाएगा ना, तो फिर शुद्ध चेतन घन में, परमात्मा में तुम तलीन होते चले जाओ। अब तुम सोचो जोत बाढ़ना तो क्या हुआ? जितनी वीरवानी जोत बाढ़े उतनी गिरते हैं, उतनी चिमट उठाओ उतनी गाड़ी बके, जितनी भरत करे ना उतनी चिल्लाओ, उतनी चंडाल बने हैं। बताओ झूठ कह रहा हूँ तो? वीरवानी छिकी छिकाई हो और अच्छी मन प्रसन्न हो, घर में शांति शांति है। तो समझना तो पड़ेगा ना चीजों को। अब इन्हों का जी हम तो खरी पढ़ लिया, खरी जो काम कर लिया, तो को वहां ज्ञान मिल रहा है तुमने इस बात को? बताओ। और कैसे मिटेगा वो बता दो मेरे से। मैं भी कर रहे ले तो कमरा तो बड़ा आपने, तो फिर तुम्हारे पास कैसे आता है? तुम्हारा कल्याण कौन करता है? जो घर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना बुरा है, नाश करो। हाँ, कुछ चीज़ों में घर के लिए अच्छा है। आजकल का माहौल ऐसा हो गया, माँ बहन की सुरक्षा के लिए उनको घर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो गलत है। ये तुम्हारा दायित्व करना चाहिए, पर तुम अपने इस चक्कर में अपना आत्म कल्याण खत्म कर रहा हो तो गलत है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो बात कॉन्सेप्ट समझाओ ना, बोला घर में ही भगवान है, मन में ही भगवान है। अच्छा, यह बात तो कौन कौन से सहमत है? मन में ही भगवान है हो? अरे हाँ ना, हम तो बोलो। अगर मन में भगवान है तो काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, अहंकार का, झूठ का, छल का, कपट का, चोरी का, बेईमानी का, जारी का विचार कितना आ रहा है? ये जहां राम ते काम नहीं, जहां काम ना राम।